अमला असंकलिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत। श्रवण संग सदा अविचल मंगल। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतमादि गंधर्व भगवान जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यानयोगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोज में मेरा अनंत अनंत वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माता तथा नौ तत्व जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संबर निर्जरा बंध मोक्ष। बस मोक्ष के लिए इतना ज्ञान तो होना चाहिए। ज्यादा नहीं है, लगता ज्यादा है। जब मैं गुरुजी के पास आया था ना, तो गुरुजी कहने लगे जो साधु बनता है ना उसको एक किताब याद करनी पड़ती है। मैंने सोचा इतनी बड़ी किताब कैसे याद करूँगा, पढ़कौने की किताब कैसे कहते इतना तो याद करना ही पड़ता है। तो लगता नहीं हो, लेकिन एक एक पाठ करते लगभग सारा मिला के महीने के अंदर गुरु जी की कृपा होगी, याद होगा। मतलब करने लगो तो याद हो जाता, ना करने लगो तो छोड़ दो, हिम्मत छोड़ दो, ना मैं तो कर ही नहीं सकता, इस जन्म में नहीं कर सकता। पहले आपने हथियार छोड़ दिए तो मैदान में लड़ोगे क्या? कम से कम उठाने की ताकत हो, हौसला तो रखना चाहिए। इसी प्रकार एक आत्मार्थी जीव के लिए जो मोक्ष की चर्चा करना चाहता है, उस मार्ग पर बढ़ना चाहता है, तो उसको कम से कम 25 बल और 9 तत्व का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। देखा जाए तो इन 25 बल 9 तत्व के ज्ञान के बिना और सामायिक और प्रतिक्रमण के बिना किसी की ध्यान साधना भी सफल नहीं है। आप सामायिक के संबंध में सुन ही रहे हैं। तीर्थंकर भगवंतों का, पंच परमेष्ठी भगवंतों का हमारा आलंबन कितना जरूरी, इससे बढ़ के और दुनिया में नहीं है। जिनको इनका ज्ञान ही नहीं है वह क्या आगे बढ़ेगा? पहली बात, तीर्थंकर भगवंतों के उपदेश का सार क्या है? 18 पापों का त्याग करो। क्या करो? 18 पापों का त्याग करो। जितना कर सारा नहीं कर सकते, जितना कर सकते हो उतना करो। जितना कर रहे हैं उतनी क्या है? 18 का त्याग कर दिया तो आगे समायिक। सारा नहीं किया तो जितना किया उतनी आगे समायिक। आज थोड़ा त्याग किया है तो बढ़ेंगे तो एक दिन सारा भी क्या हो जाएगा? त्याग होगा। यदि 18 पापों का त्याग नहीं किया तो समायिक आ जाएगी। क्या समायिक के बिना धर्म ध्यान आएगा? क्या शुक्ल ध्यान आएगा?
अब समय के पाठ तो आते नहीं, समय के पाठ जहाँ आने जरूरी है वहाँ पर समय के पाठों के साथ उनका अर्थ समझ आना भी जरूरी है। अर्थ के संबंध में अनेक ग्रंथ लिखे हैं। बहुश्रुत पूज्य मुनिराज पंजाब के श्री ज्ञान मुनि जी महाराज ने समायिक सूत्र के ऊपर बहुत अच्छी किताब लिखी। पहले तो सुलभ थी, अब तो किसी के पास होगी तो ठीक है, नहीं तो मिलने भी मुश्किल है। उपाध्याय श्री अमर मुनि जी महाराज ने नवकार मंत्र और समायिक सूत्र के ऊपर बहुत अच्छा विवेचन दिया, अर्थों को समझने के लिए जो बहुत जरूरी। और उसके आगे 25 बोल का ज्ञान भी होना क्या है, जरूरी है। जे आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, चार गतियाँ क्या है, संसार क्या है। संसार को जानने के लिए आत्मा को जानना है तो संसार को भी जानना पड़ेगा, नहीं तो किसी भी समय ठोकर लग सकती है और आत्मा क्या हो सकता है, गिर सकता है। यदि आत्मा को चारों गतियों का, पांचों जातियों का, 6 कायों का ज्ञान है, आत्मा को 8 कर्मों का ज्ञान है, आत्मा को 18 पापों का ज्ञान है, आत्मा को संवर निर्जरा का ज्ञान है, मोक्ष का बंध का ज्ञान है, आत्मा के स्वरूप का पता है, तो जब संसार की चकाचौंध आंखों के सामने आएगी तो उससे वह बच सकता है। जरूरी बचे जरूरी ऐसा नहीं है, वो बच सकता है। जिसको ज्ञान ही नहीं है उसका बचना तो संभव ही नहीं है, वो तो दुनिया की माया के अंदर फंस जाएगा। अब इसके आगे 9 तत्व, जो बड़ी 9 तत्व है, उसका ज्ञान कितना है देखा जाए तो सारे अधर्म का, धर्म का स्वरूप 9 तत्व के अंदर खुल जाता है। तो 9 तत्व में जीव ज्ञान का, जीव विज्ञान जीवों के संबंध में चल रहा है। नरकों के 14 भेद सुना दिए, त्रियंचों के 48 भेद सुनाए जा रहे, जिसमें पृथ्वी काय, आपकाय, तेजस काय, वायु काय, ये 4 प्रकार का संसार बता दिया। कहते हैं भगवान के ज्ञान के बिना इनको कोई जान नहीं सकता। पृथ्वी काय भी एक संसार है, अपकाय के जीवों का संसार है, तेजस काय के जीवों का संसार है, वायु काय के जीवों का संसार है। यदि हमारे को बोध होगा और हमारे अंदर वैराग होगा, दूसरे के दुख को हम पहचानते होंगे, तो उस हिंसा से कदम पूर्ण नहीं तो जितने संभव यथा संभव अपने कदम पीछे हटाएंगे। जब इतने हिंसा से हमारे कदम पीछे हटेंगे, समायिक हमारे भाव समायिक हमारे जीवन में आएगी, संयम हमारे जीवन में आएगा। यदि जीवों का ज्ञान नहीं, कदम पीछे हटती नहीं, तो संयम कहाँ से आएगा। और ऐसे संयम के बिना यदि तपस्या भी की है तो वह संसार को कटाने वाली नहीं, संसार को क्या बढ़ाने वाली होगी। आप कहेंगे तपस्या बढ़ाने वाली कैसे होती है? तपस्या जो है संसार को बढ़ाने वाली कैसे होती? कहते हैं जिनको ज्ञान नहीं है, संसार के सुखों को ही सार समझते हैं, तपस्या से पुण्य बढ़ता है, पाप कर्म भी क्षीण होते हैं, रास्ता कुछ साफ होता है। लेकिन संसार की तमन्ना होने के कारण, काम भोगों का सेवन करने की उत्कट अभिलाषा होने के कारण तपस्या से अधिकार भी मिल जाएंगे, राज भी मिल जाएगा, रिद्धि भी मिल जाएगी, संसार के भोगों के साधन भी मिल जाएंगे। और पूर्व जनों का वैराग्य का अभ्यास ना करने के कारण से वो उन भोगों की दलदल में वैसे ही फंस जाएगा जैसे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती फंस गया था। जैसे निदान करने वाले फंस जाते हैं, ऐसे कितने जीव हैं जो उस माया के अंदर, वैभव के अंदर फंस जाते हैं। पूर्व जन्म के भोगों की उत्कट अभिलाषा के कारण इतने गाढ़े संस्कार हैं, तप त्याग का उनका उपदेश अच्छा नहीं लगता। जब तप त्याग का उपदेश अच्छा नहीं लगता तो उसको उपदेश देने वाले भी अच्छे नहीं लगते हैं। अब जिस समय स्थानक में बैठ कर के कोई भी संत बैठ जाए और जो भी आए, भाई नेम कर, मारे क्या करना, रोज 5 समाइकें करनी। क्या करनी? रोज 5 समाइकें करनी। अष्टमी को, पूर्णमासी को, अमावस्या को प्रति पूर्ण पोषद करना। फिर देखना स्थानक की पौड़ियाँ कितने लोग चढ़ते हैं।
फिर कौन आएंगे? फिर तो जिसके अंदर दम खम होगा वो ही चढ़ेगा, जिसके अंदर ये दम खम नहीं ना होगा कहेंगे हम बाहर से मत्था टेक लेंगे। यदि जहाँ की वंदना की हुई महाविद्य क्षेत्र में पहुँच सकती है, जहाँ की हुई वंदना यदि महाविद्य क्षेत्र में पहुँच सकती है तो क्या पासरे में मारे को नहीं पहुँचेगी? वो तो नियम से पहुँचेगी। इसलिए हम घर बैठे क्या कर लेंगे? दर्शन कर लेंगे। जो हमें लाभ वहाँ जाके होना जहीं से हो जाएगा, वहाँ वह नियम लेना हमारे बस की बात नहीं है। तो कहा जाता है जिनके अंदर विराग के भावना नहीं है, संसार से भय नहीं है, वह संवेग की भावना नहीं है, वह इस मार्ग पर भी चल नहीं सकता, वो भोगों को छोड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकता। क्योंकि तीर्थंकर भगवंतों का मार्ग जो है वो भोग का नहीं है। कौन सा मार्ग है? त्याग का मार्ग। कहते भोगों को जुटाना नहीं, जो मिले हैं उनको भी छोड़ने का अभ्यास करना। जैसे शरीर के ऊपर, नाक के ऊपर मैल होती है उसको और चढ़ाते हैं या घटाते हैं? तो उसको साफ करते हैं। ऐसे ही भोग जो है आसक्ति के कारण जो बंध का कारण बनते हैं। आत्मा के अंदर विराग है तो उस पर ध्यान नहीं जाएगा, वो निर्जरा का कारण बन जाते हैं। जो अपने आप में ना बुरे हैं ना अपने आप में अच्छे हैं, लेकिन अपने विकारों के कारण इनको बंध का और निर्जरा का साधन ये संसारी जीव बना लेते हैं। तो ये संसार के छोटे छोटे बारीक संसार जिनकी ओर दुनिया के लोगों का ध्यान नहीं जाता, भगवान कहते हैं जब तक इस ओर ध्यान नहीं जाएगा तो आप संसार से निकल भी नहीं सकोगे। क्योंकि जो कर्मों की परतें जो है इनको उखाड़ना आसान नहीं है। जब 6 काया के जीवों को आप अभय दान दोगे तभी क्या होंगे? आगे चल सकोगे। तो 4 की बात हो गई थी, अब वनस्पति का है। सबसे बड़ा संसार किनका है? 24 दंड का, वनस्पति का। लोगों के सबसे ज़्यादा उपयोग में कौन आती है? आजकल डॉक्टर भी क्या कहते हैं? क्या खाओ? डॉक्टर क्या कहते हैं? सारे तत्वों को पूरा करना तो क्या खाओ? डॉक्टर कहते हैं। लेकिन डॉक्टरों का ऐसा मानना है तो कहा जीवन में सबसे ज़्यादा मानव का उपयोगी क्या है? जो मनुष्य के ज़रूरतें पूरी होती। आजकल तो घरों में लोहा होता है, पुराने ज़माने में क्या होता था? पुराने ज़माने में लकड़ी की प्रधानता होती थी। और आपके खाने में किसकी प्रधानता होती है? खाने में ज़्यादा करके बाकी नमक भी है, पानी भी है, आग भी है, हवा भी है, लेकिन वनस्पति का अंश नहीं है। तो उस समय तुम्हारा खाना क्या होगा भला? दूध पियोगे कितनी देर पियोगे? लेकिन आदत किसकी है? अनाज की। अनाज की इस शरीर के लिए कितनी ज़रूरत है। प्राचीन काल में इतिहास में भारतीय ऋषियों के अंदर से आवाज़ निकली, अन्नम वै प्राणा। व्यक्ति के प्राणों का आधार क्या है? जो अन्न है। तो अन्न किसका अंश है? वनस्पति का है। कहा कि वनस्पति का तुम्हारे बिना गुजारा हो सकता है। वनस्पति का तुम्हारे बिना गुजारा हो सकता है ना? आप नहीं है तो वनस्पति को तो अभयदान मिल जाएगा, लेकिन आपका वनस्पति के बिना गुजारा, आपका उसके बिना गुजारा नहीं है। तो कहा है जैसे तुम्हारा संसार है ऐसे वनस्पति का भी संसार। आज कितने कहते हैं वनस्पति में भी जीव है, प्राण है, ऐसा विज्ञान ने सिद्ध कर दिया। कहते सिद्ध कर दिया है, उसका फायदा क्या है? वनस्पति को फायदा तो तब है जो उसके ऊपर दया करो। उस पर दया तो हो नहीं रही, तो सिद्ध कर दिया। उसका फायदा क्या हुआ? जैसे चेतना शक्ति हमारे अंदर है ऐसी चेतना शक्ति उसके अंदर भी है। जैसे सुख दुख का हम अनुभव करते हैं ऐसे अनुभव वो भी करते हैं। कहा कि ऐसा सोच करके उनके प्रति भी क्या होना चाहिए? अनुकंपा भाव। कहा साधु जीवन में तो कहा पूर्ण अनुकंपा, लेकिन गृहस्थ जीवन में यथा संभव ज़्यादा से ज़्यादा अनुकंपा का पाठ पढ़े। कहा जे अनुकंपा
केवल वनस्पति का भला करने वाली है इतना ही नहीं, अनुकंपा करने वाले का भी जे भला करने वाली है। क्यों? वनस्पति के आरंभ समारंभ के कारण से आने वाले पाप कर्म क्या हो जाएंगे? रुक जाएंगे। और इनका त्याग करने में जोर भी तो लगता है। वह जोर क्या है? वह तपस्या का रूप है, मन का निग्रह है और इंद्रियों का निग्रह है। और देखा जाए आपके जीवन में सबसे ज्यादा स्वाद कहाँ से आए? सबसे ज्यादा स्वाद जो है, स्वाद का कारण जो वनस्पति तो है। वनस्पति के कारण देखो, फलों के अंदर, फूलों के अंदर, लकड़ी के अंदर, जहाँ भी देखे और जिस समय जितने वाद्य यंत्र हैं उनके अंदर वनस्पति का कितना स्थान है। तो कहा जैसे हमारे अंदर जान प्राण है, ऐसे वनस्पति के अंदर भी। कहा जाता है साधु के लिए पूर्ण रूप से वह उस हिंसा का त्याग करे। श्रावक श्राविकाएं जो अनावश्यक हिंसा है उससे क्या करे? कम से कम उससे तो अपने आप को बचा करके रखे। यदि अनावश्यक हिंसा का त्याग कर देता है तो बहुत बहुत वनस्पति काय की हिंसा से क्या होगा? बच जाएगा। तो वनस्पति काय के जीवों का संसार तीन प्रकार का, सूक्ष्म, साधारण और प्रत्येक। सूक्ष्म वनस्पति काय जो सारे ही निगोद होते हैं। एक एक निगोद के अंदर अनंत अनंत जीव है, जिसकी कल्पना, जिसके संबंध में सोचना न हमारे बस का है न तुम्हारे बस का। ये तो केवलियों का विषय। देखो उन जीवों की क्या स्थिति होगी। जैसे एक कमरे के अंदर 10 व्यक्ति आने की क्षमता है और वहाँ पर 100 व्यक्ति बंद कर दो तो क्या होगा? कुछ टाइम के बाद दम घुटने लग जाएगा। कहा देखो उन जीवों का क्या संसार है। एक शरीर के अंदर अनंत जीव, एक शरीर के अंदर अनंत जीव, और ऐसे जीवों से, ऐसे निगोदों से सारा लोक भरा पड़ा। और बादर के अंदर का है, बादर वनस्पति का है, 2 प्रकार का है। एक साधारण वनस्पति का है और प्रत्येक वनस्पति का। साधारण वनस्पति का है जिसके अंदर वो भी क्या है? ऐसे ही जीवों का एक तो बादर निगोद है, काई आदि, एक है कंदमूल आदि, आलू, मूली, गाजर, अरबी आदि, जिमीकंद आदि, जितने हैं ये क्या है? अनंत काय की। कहा कि वो ऐसा सुई के अग्र भाग में भी असंख्यात निगोदों के शरीर आ जाते हैं। एक एक निगोद के अंदर अनंत अनंत जीव हैं। ऐसे ही अनंत, ऐसे उनके साधारण शरीरियों का एक आलू का पिंड है, गाजर का पिंड है, मूली का पिंड है। इसलिए ज़्यादा करके कहा जाता है कंद मूल से जितना परहेज कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कर। तो कहा जाता है साधारण में कितने हैं? एक एक के अंदर अनंता अनंत जीव है। और जो प्रत्येक वनस्पति है और उसके अंदर एक शरीर के अंदर क्या है? एक जीव। एक शरीर के अंदर एक जीव है। तो ऐसे 3 प्रकार के हो गए, सूक्ष्म वनस्पति काय, बादर वनस्पति काय के 2, साधारण और प्रत्येक। कहा जाता है ये कैसा संसार होता है। एक शरीर के अंदर अनंत जीव कैसे आ जाते हैं? एक शरीर के अंदर अनंत जीव कैसे आ जाते हैं? इसके संबंध में हमारे आचार्य ने वर्णन किया है। कहते कल्पना करो, वैद्य लोग होते हैं ना, 1 लाख जड़ी बूटियाँ इकट्ठी की है, 1 लाख जड़ी बूटियाँ इकट्ठी की और उनको पानी के अंदर डाल दिया। कितने लोग तो पानी के अंदर गलाने के लिए डाल देते हैं, कितने लोग पानी में डाल करके उनको उबालते हैं। डालने के कारण, उबालने से तो जल्दी उनका सार निकल जाता है, लेकिन पानी में डालने से कितने दिनों तक वो पड़ी रहती हैं और पानी के अंदर वो वनस्पतियाँ गल जाती हैं। उनका सार जो है वो किसके अंदर आ जाता है? पानी के अंदर आ जाता है।
उबाला है तो उबालने के बाद 2 बार 4 बार 10 बार जितना भी उन किसी की मर्यादा है उतना उबाला है, और उसके बाद जो निसार चीज़ थी वो क्या कर दी, बाहर निकाल दी। जो सार चीज़ थी वो किस में आ गई, पानी में। पानी के अंदर गलाने के लिए डाला है तो 10 दिन 15 दिन जितना भी है पानी के अंदर गलती रही, और उसका सार जो है गल करके किस में आ गया, पानी के अंदर आ गया। अब पानी को उबाला गया है, उबालने के बाद एक समय ऐसा आता है पानी सारे का सारा सूख जाता है। जब वो सारे का सारा सूख जाता है तो पाउडर के रूप में हमारे सामने आता है। अब कहा जाता है खसखस का दाना कितना होता है, कितना बारीक होता है। अब खसखस का दाना छोटा सा है और खसखस के दाने जितनी उस पाउडर की गोलियां बनाई, तो उस गोली के अंदर कितनी दवाइयों का असर है, उस गोली के अंदर कितनी दवाइयों का प्रभाव है, कितनी दवाइयों कितनी जड़ी बूटियों का असर है, उसके परमाणु हैं, तत्व हैं 1 लाख ही। तो कहाँ कोई सोच सकता है मोटे दिमाग वाला, कैसे हो सकता है एक जो तो सूक्ष्म जिसका दिमाग ठीक है वो सोचेगा, जब आ गया तो है मानना पड़ेगा। तो इसी प्रकार कहा जाता है कि एक निगोद का शरीर जो है वो हम आंखों से नहीं देख सकते। जो छोटे से छोटा निगोद भी हमारी नज़रों में आता है वो असंख्यात निगोदों का समूह होता है। ऐसे ही बादर वनस्पति काय में जो साधारण शरीर है वो भी असंख्यात निगोद जैसे उन जीवों का क्या होता है, ऐसे पिंड होता है। तो कहा जाता है कि साधारण में तो अनंत अनंत जीव हैं, और जो प्रत्येक जीवी प्रत्येक शरीर है उनके लिए दृष्टांत दिया जाता है। जैसे तिल पापड़ी का, तिलों की पापड़ी बनाई जाती है तो प्रत्येक तिल का अस्तित्व क्या है, अलग अलग है। ऐसे ही प्रत्येक शरीर जो है जैसे मिट्टी आदि का पिंड है, तिल पापड़ी के समान वह जैसे तिल इकट्ठे हैं, ऐसे वह अनेक जीवों का अनेक जीव वहाँ पर इकट्ठे हैं। एक एक तो दिखाई नहीं देता, जब अनेक हो जाते हैं तो वह दृष्टि का विषय बन जाते हैं। तो प्रत्येक शरीर के लिए तिल पापड़ी का दृष्टांत दिया है, और साधारण सूक्ष्म निगोदों के लिए उस जड़ी बूटियों की गोली का दृष्टांत दिया है। तो ये 3 प्रकार की वनस्पति होगी, सूक्ष्म साधारण और प्रत्येक। अब इनके पर्याप्त और पर्याप्त करके 6 भेद हो जाते हैं। 16 पहले थे, 6 जे हो गए, कितने हो गए, 22 हो गए हैं। अब वनस्पति विज्ञान कितना है, जो वनस्पति विज्ञान साइंस का विषय जिन्होंने लिया है वो जानते होंगे कितना हजारों हजारों वनस्पतियों के क्या है, भेद है। कोई वनस्पति किसी देश में पाई जाती है, कोई किसी देश में पाई जाती है। सबके अपने अपने गुण दोष हैं, सबका अपना अपना जीवन है। जो भौतिकता की और जिनका ध्यान है वो सोचते हैं जो हमारे लिए लाभदायक हैं, इनको हम खाएंगे, हम बीमार नहीं होंगे, हमारी भूख हमारी क्षुधा शांत हो जाएगी। उन्होंने तो इसका जो प्रयोजन रखा वनस्पति का, लेकिन जिनकी दृष्टि अध्यात्म आत्मा की है वो सोचते हैं जो जैसे इनको अपना हमें अपना जीवन प्यारा है, ऐसे इनको भी अपना जीवन प्यारा है। तो हम इनके वध से अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं। तो जहाँ पर आ जाता है साधु जीवन में तो 3 कर्ण 3 योग से त्याग कर दिया। अब अपने जीवन में गृहस्थों में गृहस्थ लोग जो अपने लिए बनाते हैं उसमें से लेकर के अपना संयम निर्वाह करते हैं, लेकिन गृहस्थ लोग जो है उनका पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर सकते। तो इसलिए कहा जाता है जिसकी आपको आवश्यकता नहीं उस अनावश्यक हिंसा से बचना। जितना बचोगे आपका तप त्याग उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, संबर बढ़ेगा, आश्रव कटेगा। तो इस प्रकार एक इंद्रियों के 22 भेद आए। अब इसके आगे विकलेंद्रिय पंचेंद्रिय त्रयांश उनका वर्णन जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास करें।